हेलो गाइज़, कैसे हूँ? आपका दोस्त सलीम खान। गाइज़ आज आपको बताएंगे कि कंडेंसर किस किस प्रकार के होते हैं और कंडेंसर किन किन चीज़ों में कितने एमएफडी का कंडेंसर लगता है। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज़ अगर आपको और ज़्यादा कनेक्शन देखने हैं कि और आप बड़े बड़े बोर्डों के कनेक्शन सीखने हैं तो आप हमारे चैनल दूसरा है हमारा यूर नॉलेज XYZ। आप उस पर जाकर हमारा चैनल में जो से बोर्ड को आपको कनेक्शन सीखने हैं वो कनेक्शन देखकर उसको सीख सकते हैं। तो चलिए गाइज आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज ये हमारे पास 3.25 MFD का कंडेंसर है। मैं आपको एक ये कंडेंसर है हमारे पास 2.5 MFD का, और एक ये कंडेंसर है हमारे पास 4 MFD का, और जी एक ये कंडेंसर है हमारे पास, ये भी 3.25 MFD का है। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में है, ये थोड़ा मीडियम साइज क्वालिटी में है। अब आपको बताते हैं कि ये कंडेंसर कौन से किस चीज़ में लगता है। तो देखिए गाइज ये जो होता है, सबसे पहले मैं आपको 2.5 वाला कंडेंसर की बात करेंगे। ये जो 2.5 का कंडेंसर होता है गाइज, ये हमारे पास सीलिंग फैन में आते हैं लगे हुए। जो नया फैन हम खरीदते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2.5 MFD का कंडेंसर होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो भी पंखा तैयार करती है तो उसमें सबसे कम MFD का कंडेंसर डालती है, और उसमें जो कॉपर लगाई जाती है वो बहुत ही ओरिजिनल कॉपर डलती है, इसलिए 2.5 का कंडेंसर पर ये फुल स्पीड देता है। अब होता क्या है गाइज, जब हमें किसी को हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा पंखा हल्का चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिशियन ये नहीं देखता कि इसके अंदर से हमने कौन सा कंडेंसर निकाला है। तो वो क्या बोलता है कि ना जी आप 3.25 का कंडेंसर ले आओ, और 3.25 का कंडेंसर वो ले आते हैं, जबकि फ़ैन में से निकला है वहाँ पर 2.5 MFD का कंडेंसर। तो 2.5 MFD का कंडेंसर निकाल के वे 3.25 MFD का कंडेंसर डाल देता है। अब वो 3.25 MFD का कंडेंसर डालने के बाद उसकी स्पीड फुल हो जाती है, और उसकी जो साबट और जो बुश होते हैं, साबट के जो खांचे होते हैं बेरिंग के लिए, वो कट जाते हैं। क्योंकि हमने क्या किया कि जब कंपनी ने हमारे फ़ैन में 2.5 MFD का कंडेंसर लगा दिया है, तो हमने जब वो कंडेंसर ये ख़राब हो गया 2.5 का ये वाला, तो हमने क्या किया, अगर हम इसी कंडेंसर को निकाल कर 2.5 का ही कंडेंसर उसके अंदर डालें अच्छी कंपनी का, तो वो स्पीड जुकतू देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन बजाय 2.5 का कंडेंसर डालने के 3.25 का कंडेंसर इसमें डाल देता है। तो उससे होता क्या है, स्पीड तो तेज़ होती है लेकिन पंखे कुछ दिन में सापट बुश कट जाते हैं और पंखा गरमाने लगता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आपके फ़ैन में 2.5 का कंडेंसर लगा हुआ है तो आप 2.5 का ही कंडेंसर लगाएं। यदि बिजली आपके पास कम है, वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं आपके पास, और वो वोल्टेज कभी उसमें कमी है आपके पास, करीबन 180 या 170 वोल्टेज है, तब आपको ये 3.25 का कंडेंसर यूज़ करना होगा। अगर आपके यहाँ पर स्टेबलियर लगा हुआ है तो आप 3.25 का कंडेंसर ना यूज़ करें और 2.5 का ही कंडेंसर यूज़ करें। अब बात आ जाती है 4 MFD के कंडेंसर की, कि ये 4 MFD का कंडेंसर किस चीज़ में लगाया जाता है। तो गाइज़ ये 4 MFD का कंडेंसर जो होता है वो हमारे कूलर में और तूफ़ान में भी लगाया जाता है, और तूफ़ान में करीबन 2 कंडेंसर 2.5 के भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हमें अकेला ही कंडेंसर लगाना है तो हम जो है इसमें जो है 4 MFD का कंडेंसर लगा सकते हैं। तो इससे हमारे तूफ़ान पंखा जो है बिल्कुल सही चलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अगर आप अपने पंखे में कंडेंसर बदलवा रहे हैं तो सबसे पहले अपना 2.5 का लगवाएं, अगर आपके यहाँ वोल्टेज सही है। और अगर वोल्टेज सही नहीं है और कम आते हैं तो अब आप 3.25 का लगवाएं। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।